रिगार्डन मैजिकल एकेडमी में किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है? जाहिर सी बात है, जादू के हुनर को। तो उनका क्या होगा जिनके पास ये हुनर नहीं है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना हुनर वाले ऐसी एकेडमी में आगे बढ़ सके? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं टेंशन में आया हूँ मॉन्स्टर्स को मारने। मैं भी ये कर सकता हूँ अगर कोशिश करूँ। मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता तब भी। जरा से जादू को भी अगर हल्का और अपनी डस्ट में मिलाया जाए तो वो जबरदस्त ताकत आई, ऐसा भी है। सही कहा तुमने। चलो अब इसे करके देखते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम यहां आ जाओ। वेल सरफोर्ड, जी सर। कहिए सर, क्या बात हो गई प्रोफेसर एडवर्ड, बताइए। मैं चाहता हूं कि तुम यहां सबके सामने आओ। फिर से फंस गए। जी अभी आया सर। क्या हो गया? ये करना बहुत ही आसान है। तुम्हें बस इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना है जादू से आग जलाने के लिए। ओह जादुई फ्लेम्स, जल जाओ। चुप हो जाओ। हैरानी है कि ये छोटा सा जादू भी हमारे इंस्टीट्यूशन का एक स्टूडेंट नहीं है। यही उम्मीद थी तुमसे। इसीलिए सब कहते हैं कि तुम सिर्फ एक किताबी कीड़े हो। असलियत में तुम्हें कुछ नहीं सिखाया जा सकता। ओह फ्लेम्स, चल जाओ। कुछ करने से पहले परमिशन ले लिया करो। समझ गए सियोन? प्रोफेसर एडवर्ड, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे लगा कि बिल को यह जादू करने में मुश्किल हो रही है, तो सोचा उसकी जगह पर मैं ही कर देता। चलो अब कर ही दिया है तो ठीक है। जैसा कि तुम सबने अभी अभी देखा, इस दुनिया में जादू से ऊपर कुछ भी नहीं है। जादू से सत्ता मिलती है, जादू से शक्ति मिलती है। मेज हम सबके हीरोज हैं। यहाँ इस एकेडमी में तुम्हें जादू से ही सम्मान मिलता है। अगर किसी में किताबी ज्ञान तो हो, लेकिन वो छोटे जादू भी न कर सके, तो वो यहाँ रहने लायक नहीं है जहाँ हुनर को निखारा जाता है। जो अपनी हद से ज्यादा बड़े सपने देखते हैं, उन्हें इस एकेडमी से तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। तुमने आज फिर दिखा दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो। सियोन, मैंने सुना कि तुम लंदन में दोबारा भी गए थे, कुछ छोटी मोटी चीजें निकालने का कि तुम्हें क्रेडिट मिल सके। कोई शर्म वगैरह है? बस करो, बहुत मजाक उड़ा चुके। आओ आओ कोलेट, तुम्हारे जैसी एक बहुत लायक स्टूडेंट एक फेलियर का साथ क्यों दे रही है? कुछ समझ नहीं आया। विल तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान है और सबसे ज्यादा मेहनत करता है। मैं तुम्हें अपने दोस्त की इंसल्ट नहीं करने दूंगी। कोलेट, मेहनत करने और अच्छा इंसान होने से कोई शानदार मेज नहीं बन जाता। और हाँ, गया वेंडर बनना तो तुम्हारे सपने से बाहर की चीज है। इसलिए इस बिना टैलेंट वाले इंसान के साथ सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। जैसा कि प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा था, तुम्हें जल्दी से जल्दी ये स्कूल छोड़ देना
कोई सुंदर लड़की मेरे लिए परेशान हो रही है तो मैं खुद को लकी समझूंगा। ये अचानक से क्या कह दिया तुमने? क्या? तुम बिल्कुल बुरे वाले तरीके से कई बार ऐसी बातें कह देते हो। आखिर चाहते क्या हो तुम? मेरी झूठी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, इस तरह की बातें तुम और लड़कियों से तो नहीं करते ना? मैं माफी चाहता हूँ। बात यह है कि मुझे बचपन से ही लड़कियों की तारीफ करना सिखाया गया है। हाँ लेकिन ये बात सच है कि तुम बहुत सुंदर हो कॉलेज। मैं सच ही बोल रहा था। मेरा और कोई मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है। एक पल के लिए तो मैं भी इसकी बातों में खो गई थी। मैं हूँ कॉलेज लॉयर, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ, तो मुझे अपनी डिग्री में पढ़ाई रखनी चाहिए। क्या कोई परेशानी है बिल? नहीं मैं सोच रहा था आज ये कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा, बहुत सुंदर। कितनी सुकून भरी रोशनी है। सबसे ताकतवर जादूगरों ने, जो मागिया वैंडर है, आसमान को संभाल कर रखा हुआ है। बहुत पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो अंधेरे में घिरे हुए थे। सेलेस्टियल होस्ट के आतंक से पूरी दुनिया परेशान रहा करती थी। जब तक 5 जादूगरों ने मिलकर उनका मुकाबला नहीं किया। उन जादूगरों ने हमलावरों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जादू से आकाश पर एक परत बनाई और हमारी दुनिया में शांति लाई। मागिया वेंडर। तब से ये नाम सिर्फ सबसे बड़े जादूगरों को ही मिला है। हर कोई ये सपना देखता है कि एक बार उसे मेज बनने का सौभाग्य मिल जाए। क्या आइस मेडन की वॉन्ड एल्बिस वीना आज भी हम सबको वहाँ से देख रही है? देख रही है। क्या? वो ऊपर खिड़की के पास बैठकर इसी तरफ देख रही है। सूरज और चांद। हाँ, कहा जाता है कि सूरज और चांद आसमान में तैर रहे हैं। क्या ये सच है? बताओ ना एक बार यार। इसके अलावा आसमान की दूसरी तरफ डूबता हुआ सुंदर सूरज है। वो सभी चीजों को चमकीला लाल कर देता है। मैंने सुना है वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। अगर हम उस टावर के ऊपर जाकर आसमान के नजदीक पहुंच पाए और हम मागिया वैंडर बन जाए, तो शायद हम डूबता सूरज देख पाए। तो ठीक है, वहाँ जाकर उसे एक साथ देखेंगे। वो तो बस बचपन की मासूमियत में किया गया एक वादा था, लेकिन वो बहुत ही कमाल की थी। अपने टैलेंट से उसने बहुत ही कम उम्र में मागिया वेंडर टाइटल हासिल कर लिया और टावर के ऊपर चली गई। जहाँ तक मेरी बात है, टैलेंट ना होने की वजह से मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन उस वादे को नहीं छोड़ना चाहता जो हमने उस दिन किया था। ना भी या भला रहा हूँ, उसके साथ खड़े होने के अपने सपने को पूरा करने के। तुम यहाँ पर बिल्कुल बैठे। प्रोफेसर वॉगनर, प्लीज सब शांत हो जाइए। तुम फिर से बिना इजाजत के डंजन में आ गए और अकेले ही 7वीं मंजिल तक पहुंच गए। देख लेना, तुम एक ना एक दिन जरूर मारे जाओगे। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मुझे क्रेडिट्स तो मिले ना। तुमने एक ईगल गार्ड को जान से तो मार ही दिया है, इसलिए तुम्हें दिए जाते हैं 2 क्रेडिट्स। यस। तो तुम अभी मागिया वैंडर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो क्या मैं ना करूं? मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम टावर की ऊपरी मंजिल तक पहुंचो, तुम्हारा अपर इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है। और ये करने के लिए तुम्हें जरूरत
क्रेडिट्स भी इकट्ठा करना तो मैंने कई बार तुम्हें बताया, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल के जरिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है तुम्हारे लिए। खासतौर पर उसके लिए जो जादू नहीं कर सकता। हाँ? लेकिन फिर भी मैं तुम ग्रेजुएट नहीं हो सकते, इसलिए मागिया बांडर बनने के बारे में भूल ही जाओ। मैं जानता हूं कि अभी हुए एग्जाम्स में तुम्हें कोई क्रेडिट्स नहीं मिले हैं, यानी इस सप्ताह के अंत तक तुम्हें 4 क्रेडिट्स हासिल करने होंगे। क्या इस हफ्ते के अंत तक? यानी तुम भी बचे मेरे को पूरी चीजें अपने नोट्स में ढूंढने के लिए। जानता हूं 4 क्रेडिट वाला मॉन्स्टर शायद प्रोफेसर पूजो के लेक्चर में था। मुझे याद आया, मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि खबर मिली है कि 6ठी मंजिल पर एक बास्केटबॉल दिखा है हाल ही, और एक किताबी कीड़े ने उसे एक बार भी नहीं हराया अभी तक। आपका शुक्रिया प्रोफेसर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। डोंट बेवकूफ, मुझसे मत चिपको इस तरह। मुझे पता है आपको बुरा नहीं लग रहा है। अरे मुझे छोड़ दो वेल। छठी मंजिल पर बास्केटबॉल है, यानी मुझे उस बिना टैलेंट वाले लड़के से छुटकारा मिल जाएगा जो यहाँ सबसे अलग है। तुमने ठीक कहा सियोन। उस अनाड़ी से पहले हम ही उस मॉन्स्टर से निपट लेंगे, और इस तरह क्रेडिट्स कम होने की वजह से उसे बाहर कर दिया जाएगा। ये बताओ, तो ऐसा करना सेफ तो रहेगा ना सियोन? हम तीनों का इस तरह 6ठी मंजिल पर आना। हाँ? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? माफ करना, इसके कहने का ये मतलब नहीं। हाँ, तुम एलिस में से एक हो सियोन। गुस्सा आता है, उसे एकेडमी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रहे, हमारा टारगेट है बास्केटबॉल। पहले हम इस जगह पर सर्च कास्ट करेंगे। इस मंजिल पर किसी पर हमला हो रहा है। आवाज के गूंज से लग रहा है कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगी। सेंटिनल, 2 क्रेडिट्स वाला, बहुत से ज्यादा दुश्मनों जितना शक्तिशाली। लेकिन सेंटिनल का घर तो नीचे होना चाहिए। ये ऊपर इस मंजिल पर आ गया, तो ये सामने तो सियोन है। इसके जादू का उस पर असर नहीं हुआ। ये मॉन्स्टर तो अलग ही लेवल का है। सियोन जीत नहीं पाएगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं,
मैं जानती हूँ, तुम्हें पता है बिल, तुम अच्छे इंसान हो, साथ ही बाकी लोगों से बहादुर भी। तुमने गलत कहा था अल्फारिया। मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता हूँ। मैं एक सीधा साधा शर्मीला इंसान हूँ। इसलिए कम से कम मैं तुम्हारी तलवार के ऊपर ही जाऊंगा। वर्कनर सुनो। प्रोफेसर अल्फीरा, बताइए उस समय यहाँ कैसे आना हुआ? सियोन और उसके साथी बिना परमिशन डंजन में गए हैं। क्या कहा? नोबल की ये बिगड़ी औलाद भी ना। डंजन बहुत बड़ा है, उसका पता लगाने के लिए अपने गार्ड्स को वहां भेजो। वो किस मंजिल की तरफ गए थे? छठी मंजिल की तरफ। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या? वो इस वक्त वहीं पर मौजूद है। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सच में वही बिल है? नामुमकिन। वो सबसे अलग है, उस जैसा कोई नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? उसके पास बेमिसाल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। एक वॉल्फ जैसी तगड़ी फिजिक, और ऐसी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो दुश्मन को देखते ही उसकी स्ट्रेटजीज का पता लगा लेती है। और तो मैं पहले ही देख चुका था। ये सच है कि विल जरा सा भी जादू नहीं कर पाता। लेकिन इस दुनिया में जो जादू से भरी हुई है, सिर्फ वही इकलौता योद्धा है। उसकी तलवार का एक वार प्राकृतिक बिजली से भी तेज होता है। कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? तुम मजाक कर रहे हो। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। एक ऐसा इंसान जो जरा भी जादू नहीं कर सकता, वो इसे पार कर सकता है। प्रोफेसर एडवर्ड सुनिए।
सर फोर्ड को 10 क्रेडिट्स दिए जाते हैं। ये ऐसे लड़के की कहानी है जो दुनिया को पलट कर रख देगा। वॉन्ड और सोर्ड के मिलने की कहानी विस्टोरिया।